तो जैसे कि दोस्तों आप लोग अगर अपनी कार को भाड़े पर चलाते हैं और मैं भी अपनी कार को भाड़े पर चलाता हूं, तो दोस्तों आपने अधिकतर देखा होगा कि कार हम जब भाड़े पर चलाते हैं तो हमें कभी-कभी अपनी कार को सिटी में लेकर जाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं अपनी कार को गाँव देहातों में लेकर जाता हूँ भाड़े पर, और कभी-कभी मैं सिटी में चला जाता हूँ, क्योंकि जैसे कि झांसी हो गया, मऊरानीपुर हो गया, छतरपुर हो गया, नौगाँव हो गया, लखनऊ, आगरा, कानपुर, ये मतलब जो दूर की सिटियां हैं और जो पास की सिटियां हैं वहाँ पर हम कार को लेकर मतलब इन जगहों पर हम कार को भाड़े पर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ कल क्या हुआ कि आपको मैं बता दूं इसी वीडियो में कि कल मेरे साथ पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ है। ऐसा शायद किसी के साथ ना हो, और जिन लोगों के साथ हुआ है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप सभी लोग हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको कि हमारे साथ क्या घटना हो गई थी जब हम अपनी कार को सिटी में लेकर गए भाड़े पर। तो दोस्तों ये रही मेरी इको कार, और मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी कार को कल लेकर गया था झांसी भाड़े पर, और गाइस 2000 रुपये का भाड़ा था हमारा झांसी का कल का। और मुझे सुबह से वहाँ पर शाम हो गई झांसी में, लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि मैं 2000 रुपये के भाड़े में अपनी कार को लेकर गया और मैं खुद दिन भर रहा वहाँ पर, इधर से उधर होता रहा, क्योंकि मैं पेशेंट को लेकर गया था मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट होना था प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसकी वजह से मुझे इधर उधर भागना पड़ा। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज पे कहीं भी जगह नहीं है कार पार्किंग की दोस्तों, कहीं भी जगह नहीं है। अगर पार्किंग है तो आपको पैसा पे करना होगा, वहाँ पर आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर। अदरवाइज़ रोड के किनारे कहीं भी पार्किंग नहीं है, स्पेस है वहाँ पर आप कार को खड़ा कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अदरवाइज़ आप ज़्यादा समय तक कार को वहाँ पर स्टैंड नहीं कर सकते। तो गाइस मेरे साथ क्या हुआ कि मैं घर से बिना खाए पिए गया था, ओनली मैंने पानी भी नहीं पिया था, घर पे कुछ नहीं किया था मैंने, इमरजेंसी चला गया झांसी कार को लेकर के, मरीज़ को लेके जाना था। तो इमरजेंसी में घर से निकला, तो मैं झांसी जब पहुँचा दोस्तों तो बज गया 11। अब 11 बज गया दोस्तों, तो मैं कार में बैठा रहा, इधर उधर पार्टी ने फ़ोन लगा कि अब इधर आ जाओ उधर आ जाओ। तो ये सब चलता रहा और मैं करता रहा, तो बस बज गया दोस्तों ऐसे में 12 साढ़े 12। अब दोस्तों मुझे भूख सताने लगी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी, क्योंकि मैं टिफ़िन लेके नहीं गया था। अदरवाइज़ मैं घर से खाना खा के जाता हूँ कभी कभी, तो मुझे टाइम मिल जाता है, लेकिन इमरजेंसी में खाना नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं भाड़े पर कार चला रहे हैं तो सब कुछ झेलना पड़ता है, भूख प्यास भी झेलनी पड़ती है। तो उस टाइम पर मैं खाना लेकर नहीं गया और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी, पानी भी नहीं था बोतल में। ऐसी जगह पे मैं खड़ा था कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी और ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी। अब धीरे धीरे दोस्तों मुझे 2 बज गया। अब क्या हुआ कि बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी, तो मैंने सोचा कि मेडिकल कॉलेज 2 नंबर गेट पे मैंने कार को पार्क कर दिया। वहाँ पे नो पार्किंग थी, बट उसका मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने कार को वहाँ पर पार्क कर दिया दोस्तों। तो गाइस मैं चला गया खाना खाने के लिए, कम से कम चला गया मैं 500 मीटर 600 मीटर की दूरी पर खाना खाने के लिए कार को पार्क करके। और जब तक मैं कार में बैठा रहा तब तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, उसी जगह पे मैं खड़ा रहा, कार में बैठा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं कार को दोस्तों छोड़कर गया और मैं खाना खाने के बाद कार के पास आया लौट करके, तो जो क्रेन होती है नगर निगम वाली, वो क्रेन आ गई और हमारी कार को उसने टो कर लिया और उठा लिया। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, भैया मेरी कार को छोड़ो, मैं मरीज़ को लेने गया था, मतलब कुछ भी मैंने उनसे बोला, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि मैं कार को छोड़ देंगे, लेकिन आपको कार को छोड़ने का आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, नो पार्किंग का जो चार्ज होता है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर कितना पे करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बहस हुई और बहुत ज़्यादा बहस हो गई। पैसे देने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसा था नहीं। 2000 रुपये का भाड़ा था और वो 800 रुपये की मांग कर रहे थे। अगर कार को छुड़वाना है तो 800 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कार को भाड़े पर चलाता हूँ, और अगर मैं आपको 800 रुपये दे दूँगा तो मुझे कार में क्या बचेगा, वही मुझे पैसा बचना है 500-600 रुपये, और वही आप लेके चले जाएंगे तो हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो मर ही जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला।
तो वो नहीं माने बिल्कुल भी हमारी बात को, लेकिन उन्होंने कार को नहीं छोड़ा। आखिरकार मेरे पास 480 रुपये थे, 20 रुपये मैंने उधार किसी से लिए और उनको दिए। वो भी मैंने मतलब खाने पीने के लिए रखे थे कि खाना खाने जाएंगे तो वहाँ पे पैसा देना होगा। लेकिन दोस्तों खाना भी खा लिया था मैंने, मेरे पास पैसे थे कुछ फ़ोन में, तो मेरे फ़ोन से उनको पेमेंट कर दिया था। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और कार का जो पैसा था, फ़ाइन था और नो पार्किंग का, वो उन्होंने हमसे ले लिया 500 रुपये। तब जाके मेरी कार को उन्होंने ड्रॉप किया और मैंने उनसे रसीद ली 500 रुपये की, और मैं आपको रसीद दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको मैं कार का वीडियो भी दिखाऊंगा कि कार को उन्होंने टॉ किया था और मेरी कार को लेके आए थे। तो गाइस ये ऐसा होता है कि भाड़े पर कार चलाते हैं, 2000 रुपये का भाड़ा और 500-800 रुपये उनको दे देंगे तो क्या बचेगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप सिटी शहर में जाएँ तो कार का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। टंगी है, देखो सर यहाँ पे गाड़ी टंगी पीछे हमारी, इन्होंने गाड़ी टांग के रखी। हम मरीज को लेके आए थे यहाँ पे मेडिकल पे, और इन्होंने हमारे से जबरदस्ती गाड़ी टांग ली है क्रेन पे। आप थाने पर आइए, थाने पर आके अपनी बात करिए। थाने चल रहा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारी कार जो है टॉ करके ले गई थी क्रेन मशीन, और हमने आपको रसीद भी दिखाई है 500 रुपये उसमें चार्ज लिखा हुआ है जो जुर्माना हमें देना पड़ा। तो इस तरह की गलती आप कभी ना होने दें। जब भी आप सिटी या शहर में कभी भी गाड़ी लेकर जाएं तो पहली बात तो नो पार्किंग में कार को आपको खड़ा नहीं करना है और देख करके कार को पार्क करना है, क्योंकि भाड़े पर कार चलाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब कौन आपका चालान कर दे और आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि आप इसी कार से अपना घर का खर्चा चला रहे हैं और इसी कार पर आप डिपेंड हैं, और आपको भाड़े पर नुकसान हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है गाइस, कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ कभी ना हो, और आप लोग हमेशा सावधान और बी अलर्ट और बी सेफ़ रहें आप लोग। थैंक यू, और मिलते हैं आपको किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।